सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग का ये 8वां क्लास है और इसमें हम क्वेश्चंस पीछे जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस को देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप बना लिए होंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद ही देखना है। ओके, 1 से 125 तक लिखने वाली लिखने के लिए कितनी अंक लिखना होगा? अंक समझते हैं आप? अंक लिखना मतलब क्या लिखना है? डिजिट्स लिखना है 1 से 25 तक। तो आप पढ़े हैं कि 1 से 9 तक, थोड़ा डिवाइज करवा दूं मैं आपको पिछले क्लास का। 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं और 1 से 9 तक में सभी एक एक अंक का होता है, तो यानी 9 डिजिट्स है। फिर उसके बाद जब हम लोग दो दो अंक का लिखते हैं, 10 से लेकर 99 तक लिखते हैं, तो ये हमारे पास 90 अंक आता है और सभी दो दो डिजिट्स के होते हैं, यानी 180 डिजिट्स यूज होते हैं, 180 अंक। फिर 100 से हम लोग 999 तक लिखते हैं, जिसमें हमारे पास 900 अंक होता है और सभी तीन तीन डिजिट्स के होते हैं। तो हमारे पास ये 2700 डिजिट्स होता है। ओके, तो ये कितना डिजिट्स हो गया आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास 1 से लेके 199 तक 189 डिजिट्स होता है और 1 से लेके 999 तक हमारे पास 2889 डिजिट्स होता है। ओके, एक मिनट। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1 से 125 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक लिखने होंगे? तो हम जानते हैं कि 1 से 99 तक लिखने के लिए 1 से 99 तक लिखने के लिए कितने डिजिट्स यूज करना पड़ेगा बताइए? 1 से 99 तक लिखने के लिए 189 डिजिट्स, और उसके बाद हमारे पास बचा हुआ कितना है? 125 तक लिखना है। 125 तक लिखना है, तब बताइए 99 में कितना जोड़ेंगे कि 125 आएगा? तो यानी कि हमारे पास ये कितना डिजिट्स है? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना डिजिट्स है? यहाँ से कितना डिजिट्स है हमारे पास बताइए? तो आप कहेंगे 26 डिजिट्स है। 26 डिजिट्स है कि नहीं? 26 डिजिट्स है और सभी तीन तीन डिजिट के है। 100 से लेके 125 तक हमारे पास 26 डिजिट्स है, तीन तीन डिजिट्स के है। यहाँ पर हमारे पास 108 डिजिट्स है। ओके, 26 से कितना होगा? सॉरी, 26 में 3 से गुना करेंगे तो 78 होगा। 78 डिजिट्स है हमारे पास, 78 डिजिट्स है और 189 डिजिट है, तो 189 और 78 कितना हो जाएगा? अब 15 7 8 15 16 2 200 कितना? 67। तो हमारे पास 267 डिजिट्स यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा गया है। लिखा गया क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 और कितना डिजिट्स यूज किया गया? 69 डिजिट्स यूज किया गया। 69 डिजिट्स है। ओके, तो आप जानते हैं आप कि 1 से 9 तक हम 9 डिजिट्स यूज करते हैं। ओके, और उसके बाद 9 डिजिट्स यूज करना है 69 डिजिट्स हमारे पास कितना डिजिट्स है? 69 डिजिट्स है। 69 डिजिट्स, तो हमारे पास कितना है? 9 डिजिट्स यूज कर लिए, तो हमारे पास क्या डिजिट्स बचा? 60 डिजिट्स। उसके बाद हम लोग जो 10 से चालू करते हैं 11 12 13, उसके बाद दो दो डिजिट का यूज होता है, हम दो दो डिजिट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 60 अंक है, 60 डिजिट्स है, सभी दो दो डिजिट्स का है, यानी कि 30 नंबर है। 9 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 39। यानी यह 10 से 39 तक लिखा गया है। तो अंतिम अंक क्या होगा? तो अंतिम अंक हमारे पास कितना होगा? 9 होगा। अंतिम अंक 9 होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 11 138 डिजिट्स है। तो आप जानते हैं कि 1 से 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स यूज करते हैं। उसके बाद 100 हमारे पास तो 138 डिजिट्स है, तो 9 डिजिट्स हटा दीजिए तो कितना पास हमारे पास बचेगा? 129 डिजिट्स बचेगा, है कि नहीं? 129 डिजिट्स बचेगा। अंतिम अंक पूछा हमसे, 129 डिजिट्स बचेगा, दो दो डिजिट का है, तो कितना होगा? 64 1/2, 64 से 1/2, यानी 64 जोड़ना है। 9 में 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा? 73। लेकिन उसके बाद 1/2 भी है, मतलब 2 अंक में से 1 अंक लेना है, यानी 73 के बाद 74 होगा, लेकिन 2 अंक में से कई अंक लेना है? 1 अंक, यानी 4 छोड़ना है, तो लास्ट डिजिट 7 होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 247 डिजिट्स है। नीचे दिए गए व्यंजन में अंतिम 2 अंक याद करना, अंतिम 2 अंक।
तो अब जानते हैं कि 1 से 99 तक कितना डिजिट्स, तो आप कहेंगे 189 डिजिट्स। कैसे? फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, तो आपको ये बात समझ में आएगा। 1 मिनट। कि 1 से 9 तक हमारे पास 9 अंक होते हैं, जो कि एक 9 संख्या है, जो एक एक अंक है, तो हमारे पास यहाँ तक 9 डिजिट्स है। फिर 10 से 99 तक हमारे पास 90 अंक होते हैं, 90 संख्या है। 90 संख्या दो दो अंक है, तो कितना हो गया? 180 डिजिट्स हो गया। तो हमारे पास कितना डिजिट्स हो गया? 189 डिजिट्स हो गया। फिर आपसे पूछ रहा हूँ, 189 डिजिट्स हो गया, लेकिन हमारे पास तो 247 डिजिट्स है। ओह, 1 मिनट यार। दो सौ सैंतालीस डिजिट्स है, 247 डिजिट्स है, 247 डिजिट्स है, 247। इसमें से 189 अंक तो हम लोग यूज कर लिए। 189 अंक, तो कितना अंक बचा हमारे पास? 8, 5, 13, 58 डिजिट्स बच रहा है। देखिए तो 58, ठीक है। ठीक है, तो 58 डिजिट्स बच रहा है, 58 डिजिट्स बच रहा है। और उसके बाद 100 से चालू होगा, तो क्या क्या डिजिट्स का होगा? आप कहेंगे कि 3 डिजिट का होगा, है कि नहीं? 100 से चालू होगा तो 3 डिजिट का होगा। तो कितना नंबर में? 19, 23, 57 और 1/3 होगा। फिर तो 99 में 19 जोड़ेंगे तो 119 तो नहीं होगा, यानी 118 होगा। उसके बाद होना चाहिए 119, क्योंकि 3 अंक में से 1 अंक लेना है, तो 2 अंक हटा देंगे, तो लास्ट में हमारे पास 1 होगा। का है लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक कितना हो गया हमारे पास? 81। लास्ट के 2 अंक हमारे पास 81 हो गया। ओके, इसको सीधा सीधा आप ऐसे करते। तो अगर आपको तुरंत बनाना है ये तुरंत, तो आप कहते हैं कि 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट्स यूज हो रहा है हमारे पास 247। 247 हटाएंगे तो हमारे पास 58 डिजिट्स बचेंगे। 58 डिजिट्स, सभी डिजिट्स, उसके बाद 3 अंक हैं, तो 19 1/3। तो 99 में 19 जोड़ देंगे तो हमारे पास 118 आएगा। और लेकिन उसके बाद 119 लेना है, जिसमें से 3 में से 1 डिजिट लेना है, तो 2 को हटा देंगे, तो हमारे पास लास्ट में 2 कितना आया? 81। ओके, नेक्स्ट। यहाँ 32,051 डिजिट्स है। चलिए पीछे वाला क्वेश्चंस में आते हैं। यहीं पर हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि 1 से लेके, आप देख लिए, 1 से लेके 99 तक हमारे पास कितने डिजिट्स है? तो आप कहेंगे 189 डिजिट्स है। अच्छा, ठीक है। फिर जब 100 से हम लोग 999 तक लिखते हैं, तो हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? कितने संख्याएं होते हैं? तो आप कहेंगे 900, और सभी 3 अंकों की होती है, तो ये हमारे पास 2700 हो गया। 2700, तो 189 और 2700 कितना हो जाता है हमारे पास? 2889। 2889 हो जाता है, 2889। और 2889 के बाद जो भी चालू होगा वो हमारे पास 4 अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा। ओके, तो यहाँ है 2889 से ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि 1 से 999 तक, तो हम लोग 2889 डिजिट्स यूज करते हैं। 2889, उसके बाद कितना डिजिट्स बच गया? तो आप कहेंगे यहाँ 3251 डिजिट्स है। 2889 डिजिट्स अगर हटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 3, तो 362 डिजिट्स बचेंगे हमारे पास। कितना डिजिट्स बचेंगे? 362 डिजिट्स। 999 के बाद 1000 चालू होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से तो हमारे पास 4 डिजिट के हैं, तो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? बताइए, 4 से भाग देंगे तो होगा 9 चौका 36, 90 2/4। काटना नहीं है इसको। 9 चौका 36, 2/4, यानी 90 तो लेना ही है। उसके बाद 4 अंक में से 2 अंक लेना है। तो 999 में अगर 90 जोड़ेंगे तो 1090 तो होगा नहीं, है कि नहीं? 1089 होगा। 1089 के बाद 1090 होता, लेकिन 4 अंक में से 2 ही अंक लेना है। 4 अंक में से 2 अंक लेना है, यानी दोनों हटा देना है। तो कहा गया लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक 10 होगा। तो लास्ट के 2 अंक 10 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे पहले कुछ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा जाता है। चलिए पीछे इसको पहले हम समझा दूँ एक बात आपको, पहले थ्योरी समझा देता हूँ आपको। थ्योरी क्या है? ये क्वेश्चन को हटाइए, यहाँ थोड़ा थ्योरी समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको कुछ थ्योरी समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। प्राकृतिक संख्याओं जो 1 है, +2,
प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते करते अगर आप n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। कैसे? जैसे आपके पास दो प्राकृतिक संख्या है, ये कितने प्राकृतिक संख्या है? दो, तो दो को जोड़िएगा तो दो, n का कहेंगे संख्या, तो दो है तो दो गुने दो प्लस एक यानी 3/2, तो जोड़ के कितना आने वाला है हमारे पास? 3 आने वाला है। अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तीन प्राकृतिक संख्याओं को तो आप कहेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4/2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आने वाला है? 6। अब जोड़ के देख लीजिए एक बार और, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 और n प्लस 1 यानी 5/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो जोड़ के देखिए आपके पास 6 10 आएगा, 4 3 7 8 9 1 10, यानी आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। कितना भी प्राकृतिक संख्या जोड़ना हो, मतलब ऐसे करते करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है 100 तक, तो आप लिखेंगे 100 गुने 101/2, 2 से काटेंगे तो 50, 50 से 101 में गुना होगा तो 50, 50 हमारे पास जोड़ के आएगा। ओके, तो अगला सवाल देखिए, यहाँ कहा गया है कि एक बच्चे को पहले कुछ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया है ताकि उसका धैर्य अनुमति मिले। ताकि नहीं होगा, यहाँ होगा जहाँ तक उसका धैर्य की अनुमति मिले। यहाँ इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अ चाइल्ड वॉज आस्क्ड टू ऐड फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर सो लॉन्ग एज हिज पेशेंस परमिटेड। मतलब एक बच्चा को कहा गया कि तुम जोड़ो, संख्या जोड़ो, 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, ऐसे तब तक जोड़ो जब तक कि तुम्हारा धैर्य अनुमति दे रहा है। जैसे ही बच्चा रुकता है, कहता है जोड़ के रुकना, जब तुम्हारा धैर्य खो देगा, बच्चा को कहा कि जब तुम्हारा धैर्य खो देगा तो बोलना कि कितना जोड़ा। तो रुकते ही बच्चा जोड़ रहा है, जोड़ते जोड़ते रुका, अब बोला कि हमारे पास जोड़ के 575 आ गया। 575 का योग किया उसने। जब शिक्षक ने परिणाम को गलत घोषित किया, लेकिन जब बच्चा कहा कि हमारे पास 575 योग आया है, जोड़कर 575 आया है, तो शिक्षक ने बोला कि नहीं बेटा, तुमने गलती कर दिया है, जोड़ने में तुमको गलती कर दिया। तो बच्चों को पता चला कि वह इसके अलावा अनुक्रम में एक नंबर से चूक गया है, तो वह संख्या क्या छोड़ दिया। यानी कि बच्चा जोड़ते जोड़ते गया, 575 जोड़ दिया, लेकिन हड़बड़ी में जोड़ने के बीच में से एक अनुक्रम को, एक संख्या को छोड़ दिया। वही कौन सा संख्या छोड़ा है वो बताना है। क्या आप सवाल को समझे? एक बच्चा को तब तक जोड़ना है जब तक कि उसका धैर्य अनुमति दे। जैसे ही धैर्य उसे बाहर आता है, धैर्य से वो बिगड़ता है, धैर्य खत्म होता है, तो उसने कहता है कि हमको जोड़ के 575 आ गया है। तो टीचर ने बोलता है बेटा जो तूने जोड़ा है ना वो गलती जोड़ दिया है, उसमें से एक अंक गायब कर दिया तूने। तो बताइए तो कितने संख्याओं को जोड़ा होगा, कितने संख्याओं को जोड़ा होगा। ओके, देखिए अगर वो, हम ऐसे सवाल आपसे पूछे कि अगर वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 40 तक जोड़ता तो उसका जोड़ कितना आता? 40 गुने 41 के बटा में 2, 2 से काटते तो कितना आता? 20, यानी कि कितना आता? 2 8 820 आता। कोई बहुत है, 575 के आसपास लाना है, तो 40 नहीं। मान लेते हैं कि अगर उसने 1 से लेके 2 से लेके 30 तक जोड़ा होता, 30 तक तो कितना आता? 30 गुने 31 के बटा में 2, 2 से काटे तब 15, 15 से गुना करेंगे तो 15 15 तो ये 45 एक 46, 465 आ जाएगा। 400 कितना आ जाएगा? 65। तो 30 से भी ज़्यादा जोड़वाते हैं। 30 से अगर ज़्यादा जोड़ के देखिए, 35 तो नहीं है कहीं, 35 अंक। पहले हम यह पता लगा रहे हैं कि बच्चा जोड़ा कै हुआ है, कै अंकों तक जोड़ा है उसने, बच्चा जोड़ा कै अंक तक है। ओके, तो 35 तक तो नहीं जोड़ा है। 35 तक जोड़ा होता तो 35 गुने 36 के बटा में 2, 2 से काटते तो 18, 18 पछे 90, हासिल 9, 18 तिया 54, और 54 और 9 कितना होगा? 63, यानी 630 हुआ था। अरे कितना ही ज़्यादा ही आ रहा है यार। आओ तो जो बगल में 32 को जोड़ के देखें, 32 गुने 33 के बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 16, 16 तिया 48, कैरी 4, 16 तिया 48, 4 52, 528। अच्छा, 32 तक जोड़ा, 33 तक जोड़ता था, 33 गुने 34 होता है बटा में 2, 2 से काटते तो 17, 17 तिया 51, कैरी 5, 17 तिया 51 और 5 56, 561 आता। अच्छा, अगर इसने 33 को 9 34 संख्या को जोड़ता है तो 34 गुने 35 के बटा में 2, 2 से काटे तो 17, 17 पच्चे 85, हासिल 8 और 17 तिया 51, 8 59। हाँ, यह ठीक है। तो कितना संख्या को जोड़ा है उसने? मान लेते हैं कि उसने जोड़ा होगा 34 संख्या को। अगर एक बात बताइए हमको कि अगर बच्चा जोड़ रहा है जिसमें से एक बीच में गायब कर दिया, जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 संख्या को जोड़ा होता, 3 संख्या को जोड़ेगा था, 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे
तो 3 × 4/2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और उसने एक संख्या गायब कर दिया तो कितना का वो जोड़ के उसके पास 4 ही जोड़ के आता, 4 ही जोड़ के आता। तो 4 ही जोड़ के आता तो हम पीछे का संख्या नहीं ना लेंगे, हम आगे का संख्या लेंगे। मान लेते हैं कि तुम 6 जोड़ा होता, लेकिन क्योंकि गायब कर दिया तूने, बीच की संख्या है गायब कर दिया, बीच की संख्या गायब कर दिया, तो तुम्हारा आंसर कम आ रहा होगा। वास्तव में तो आंसर ज़्यादा आना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने 34 संख्या को जोड़ा। 34 संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते कितना संख्या को जोड़ेंगे, 34 संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ के कितना आएगा, जोड़ के कितना आएगा, 34 × 35 के बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 17, 17 × 5 = 85, 17 × 5 कितना होगा 85, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51 और 8 × 59, 595 आया। लेकिन उसके पास तो 575 ही आया है जोड़ के, मतलब बीच में से कोई ना कोई संख्या गायब किया है। रियल में जोड़ के आना चाहिए 595, तो 575 अगर हटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी बीच के कोई ना कोई संख्या 20 को गायब कर दिया, उस बीच के 20 को गायब कर दिया उसने। 20 जोड़ ले रहता तो 575 उसका आता। ओके, समझ पा रहे हैं सवाल को? तो यहाँ पर क्या है 20 संख्या, 20 आएगा आंसर। 7वां, एक बच्चे ने एक किताब के एक पत्ता फाड़ा जिसपे पेज नंबर 1 से N तक है। 1 मिनट, सॉरी। एक बच्चे ने एक किताब से एक पत्ता फाड़ता है। ओके, आप लोग ब्लैक से खूब गए होंगे तो थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। एक बच्चा ने एक किताब से पत्ता फाड़ा जिसमें पेज नंबर 1 से लेकर N तक लिखा हो। आप समझ रहे हैं, एक किताब है, एक किताब है और इसमें तो बहुत सारा पेज होगा। आप समझ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारा पेज होगा, है कि नहीं होगा? तो यहाँ पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, फिर पेज नंबर 2 लिखा होगा, फिर इधर पेज आया होगा 3 लिखा होगा, फिर 4, फिर 5। ओके, लेकिन पेज नंबर 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, फिर 3, बीच में गैप तो नहीं होता है, नहीं होता है। तब कहेंगे कि यह एक प्रकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 5 यह एक प्रकृत संख्या होता है। कहाँ तक लिखा हुआ था, N तक। शेष पेजों का योग 10 है। कहा कि एक बच्चे ने एक किताब से पत्ता फाड़ा। अब किताब से एक पत्ता फाड़ने का मतलब है कि आपने एक पेज फाड़ा। अब एक पेज फाड़े होंगे तो अगर सोचिए कि एक पेज फाड़े होंगे तो इधर 3 लिखा हो तो पीछे के पेज पर इसके कितना लिखा होगा, 4 लिखा होगा। एक पेज फाड़ेंगे तो इसका मतलब आप 2 संख्या फाड़ देंगे। एक पेज फाड़ने में एक आगे लिखा होगा, एक पेज है तो एक इधर लिखा होगा और इसके पीछे लिखा होगा। तो एक पेज फाड़ेंगे तो इसका मतलब आप कै संख्या फाड़ देंगे, 2 संख्या फाड़ देंगे। तो 1 से लेके N तक जो लिखा गया है उसमें से एक पेज फाड़ दे रहे हैं तो शेष पेजों का योग कितना होगा, 10। तो पुस्तक से फाड़े गए पृष्ठ की संख्या को अंक करें। तो पुस्तक से जो पृष्ठ फाड़े होंगे, जो पेज फाड़े होंगे, उस पेज पर क्या लिखा हुआ था, 12 लिखा होगा तो 1 13। आप तो समझते रहे हैं कि इस एक पेज है तो इस पर अगर x लिखा होगा तो उसके पेज के पीछे क्या लिखा होगा, x+1 लिखा होगा। यानी आगे 5 लिखा होगा तो उसके पीछे 6 लिखा होगा, आगे 7 लिखा होगा तो उसके पेज के पीछे 8 लिखा होगा, क्योंकि पेज में तो सीरियल नंबर होता है, एक के बाद एक नंबर। तो कहा कि 1010 है, तो हमको ये बात का अंदाजा लगाना होगा कि कितने प्रकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1010 आएगा, कितने प्रकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1010 आएगा। ओके, तो सोच के देखिए 210 कितना आएगा। अगर 50 प्रकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो 50 × 51 के बटा में 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 25, 25 इकाई 25 हासिल 2, 25 पचे 125 और 2 125 और 2 127 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, नहीं, ये तो ज़्यादा जोड़ दिए। वो 50 संख्या को नहीं जोड़ना होगा, 50 संख्या को नहीं जोड़ना होगा, 45 संख्या को जोड़ के देखते हैं। अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 5 ऐसे करते करते 45 संख्याओं को जोड़े तो होगा 45 × 46 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 23 होगा। तो 45 में अगर 23 से गुना करेंगे, 45 में 23 से गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 1 13, 45 दूना 90 होगा, 5 3 1035 होगा। हाँ ये ठीक है, 10 कितना होगा 35 होगा, 10 कितना होगा 35। आप 44 संख्या को भी जोड़ के देख लीजिए, वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, अगर 44 संख्या को जोड़ेंगे
44 तक, मान लेते हैं कि यहाँ 44 तक ही लिखा होता, तो 44 गुने 44 प्लस 1 यानी 45/2 लिखते हैं। 22 से गुना करते हैं, 45 दूना 90, 45 दूना 90, 0 9 9 990 ही आता, लेकिन जोड़ के तो 110 आया है, जोड़ के तो 110 आया है। अब 44 संख्या को जोड़ते हैं, अगर हम मान के चले कि 44 तक ही लिखा गया है, 44 तक ही लिखा गया है, तो हमारा योग कितना आता, 990 ही आता, और फाड़ लेते हैं तो और कम आता है ना। तो हमारे पास योग कितना आया, 1035 आया, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि उस किताब में 45 पेज था, 45 पेज तक लिखा हुआ था, 45 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उस सभी का योग जोड़ के कितना आता है, 1035। लेकिन उसमें से तो एक पेज फाड़ लिया है, एक पेज फाड़ लिया मतलब दो संख्या फाड़ लिया है। तो दो संख्या अगर फाड़ लिए हैं तो पूरा का योग में कि दो को हटाइएगा ना, इस दो को हटाइएगा ना, तो 1010 ही जोड़ के आया है। तो 1010 घटाएंगे तो हमारे पास कितना है, 25, यानी कि हमारे पास जो पेज फाड़ा गया है उसका योग इसके पीछे का योग में कितना, 25 है, यानी इस पर x लिखा है तो पीछे कितना लिखा होगा, x+1 लिखा होगा, यानी x और x+1 का योग कितना आएगा, 25, यानी 2x बराबर 24, तो x का मान कितना होगा, 12, यानी इधर 12 लिखा होगा तो पीछे 13 लिखा होगा, तभी तो जोड़ के कितना आएगा, 25, यानी इसमें से 12 और 13 जो जिस पेज पर लिखा हुआ था उसको फाड़ लिया गया है, ओके, और इसमें से 25 हट गया है, तब हमारे पास 1010 ही आया है। आना कितना चाहिए था, 1035। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो इसको फिर से थोड़ा सा बैक करके देखें, आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ओके। नेक्स्ट, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या को टंकन करने के लिए, टंकन का मतलब होता है टाइपिंग, टंकन का मतलब क्या होता है, टाइपिंग। आप जानते हैं जब आप ABCD लिखा होता है ABCD, तो एक बार दबाते हैं तो एक बार टंकन हुआ, दो बार दबाएं तो A और B। हम जैसे कहें कि एप्पल लिखने के लिए कै बार टंकन करना होगा, तब कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 की टाइप करना होगा, 5 की टाइप करना होगा, 5 बार टाइपिंग करना होगा, है कि नहीं है। 1 मिनट बच्चों, बहुत परेशानी कर रहा है ये, बहुत परेशानी कर रहा है, क्या ही बोलूँ मैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो टंकन का मतलब क्या है, टाइपिंग करना। तो 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं को टंकन करने के लिए कितनी बार टंकन करना पड़ेगा, कितनी बार टंकन करना पड़ेगा। तब जानते हैं कि 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्याएं होते हैं और एक एक वर्ड का होता है, तो 9 बार टाइप करना होगा। 10 से अगर 99 बार लिखेंगे, 10 से 99 तक, तो यहाँ तक 90 संख्याएं होता है, इस सबको टाइप करने के लिए दो दो बार टाइप करना होगा, यानी 180। और उसके बाद कितना है, 99 के बाद 100 है, तो यहाँ आपको 3 डिजिट है, यहाँ 189 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट था, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 192 डिजिट, यानी 192 बार आपको टाइप करना होगा, ओके। यहाँ देखिए, 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग पूछा है बच्चों, ये अंकों का योग है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 से 100। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द नेचुरल, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए थे यहाँ, डिजिट्स। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक में जितना भी डिजिट्स आता है उस सभी डिजिटों का क्या निकालना है, योग। 1 से 100 तक तो अगर हमको योग निकालना है तो क्या करेंगे, 100 गुने 100, 1/2, और 2 से काटेंगे तो 50, और 50 से इसमें गुना करेंगे तो 50 50 होगा, लेकिन वो बात है नहीं, है ना, डिजिट्स का योग निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा, रिवाइज करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हम लोगों ने पढ़ा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर हम लोगों ने 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, उसके बाद 100 चालू हुआ। तो 1 से लेके कहाँ तक, 99 तक में एक कै बार आता है, बोलो तो। 1 से लेके 199 तक में एक कै बार आता है, बोलिए। 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 99 तक में
एक कै बार आता है, तब कहेंगे एक तो एक बार यहाँ आया है पूरा 10 बार, और एक 10 बार यहाँ यूनिट प्लेस पर आता है, 1, 21, 31, 31, 61, 71, 81, 91 में, तो 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे। एक कितना आता है 20 बार। दो कितना बार आता है, तब कहेंगे 21, 22, 23, जब लिखेंगे तो दो यहाँ 10 बार, और दो यहाँ यूनिट प्लेस पर आता है, दो यहाँ यूनिट प्लेस पर आता है, तो कितना बार आता है दो, दो भी 20 बार आता है। तीन कितना बार आता है, एकदम याद ही रख लेना है, तीन 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 यहाँ होगा, फिर 31, 32, 31 में यहाँ तीन तीन होगा, कै बार आएगा 20 बार। चार भी कै बार आएगा 20 बार। पाँच कितने बार आएगा 20 बार। छः कितने बार आएगा 20 बार। सात कितने बार आएगा 20 बार। आठ 20 बार। 9 20 बार। ओके, तो 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं में जो अंक कितने बार आएंगे, तो एक 20 बार आया है, एक 20 बार आया, तो सबको जोड़ना है, यानी एक 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 5 5 सभी अंकों को लिख कर जोड़ना है। तो एक 20 बार आया है तो यहाँ 20 आया है। दो 20 बार आया है, यानी दो 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 20 बार जोड़ना होगा, तो यानी 40 जोड़ना होगा। ओके, तीन 20 बार आया है तो 60 जोड़ना होगा। चार 20 बार आया है 80 जोड़ना होगा। पाँच 20 बार आया है 100 जोड़ना होगा। छः, जैसे कि समझ रहे हैं बात, कि यहाँ छः आया है, छः 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 छः, फिर यहाँ आया है छः 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 20 बार आया, तो छः प्लस प्लस छः प्लस छः प्लस छः प्लस छः प्लस सभी अंकों को जोड़ देना है। तो छः को 20 बार जोड़ेंगे तो 120 आएगा। सात को 20 बार जोड़ेंगे तो 140 आएगा। आठ को 160 आएगा, और 9 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ओके, तो बोलिए अब एक 20 पर अब सबको जोड़ना होगा, 20, 40, 60, 80, 120, 160, और फिर कितना जोड़ना होगा, 180 को जोड़ना होगा। अब इसको जोड़िए, 20, 40, 60 को एपी से जोड़ लीजिए, एपी अगर जानते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा मैनुअली जोड़िए। 20 80 कितना हो गया हमारे पास 200। 40 और 160 कितना हो गया 200। 60 और 140 कितना हो गया 200। 80 120 कितना होगा 200, और हमारे पास 100 कितना होगा 100। तो कितना हो गया 200, दो चार दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, एक 900, कितना होगा जोड़कर 900 आएगा। लेकिन इस 100 तक का है जोड़ने के लिए, 100 तो हमारे पास बच गया, तो 100 में तो 0 0 0 आ रहा है, तो 1 प्लस 0 यानी कितना, एक और जोड़ना पड़ता, यानी 900 में हमको एक और जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना होगा 901 होगा। तो हमारे पास आंसर होगा 901। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे से देखिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, 6 से 400 तक के प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए 6 कितनी बार आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 99 तक हम लिखते हैं, फिर 100 से 199 तक, फिर 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, और यहाँ से 6 से 400 तक ही लिखना था। ओके, 6 से 400 तक लिखना था, तो इसको तो मिटा ही देते हैं। तब बोलिए 1 से 699 तक लिखने में जब हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 अभी बताया हमने, तो 1 से 999 तक लिखने में 1 कितनी बार आता है 20 बार, 2 कितनी बार आता है 20 बार, 3 कितनी बार आता है 20 बार। तो यहाँ तो 6 से चालू किया, 6 से स्टार्ट किया तो 6 तो आ गया, तो 6 यहाँ कितनी बार आएगा बताइए, 6 यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार आएगा। 100 से 99 तक में, 100 से 99 तक में यहाँ देखिए जब हम लोग लिखते हैं 100, 101, 102, ऐसे करते करते 103, 104, 105, 106, फिर 107, 108, 109, फिर यहाँ से चालू करेंगे 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, चालू करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे ना ऐसे, फिर ऐसे 110 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 130, फिर 140, फिर 150, फिर 160 आएगा। तो यहाँ क्या होगा 6 6 6 6, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, ऐसे लिखते जाएंगे ना, समझ रहे हैं बात। तो 6 यहाँ कितनी बार आएगा, तो देखो यहाँ तो एक एक आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है एक 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 आ रहा है, यहाँ एक एक आ रहा है, एक 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 आएगा, सब में क्या आएगा ये क्या आएगा, एक आएगा एक आएगा, तो यहाँ से तो मतलब है नहीं। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो फिर से वही स्टार्ट हो गया बात, यहाँ है 6, यहाँ कितना है 6, यूनिट प्लेस पर देखो, यूनिट प्लेस पर एक बार यहाँ 6 आएगा, 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 तो कितना बार आएगा 10 बार, 10 बार तो ऐसे आएगा। फिर 10 प्लेस पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक 6 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 मतलब 20 बार आएगा, तो 20 बार यहाँ भी आएगा, 20 बार यहाँ भी आना है, 20 बार यहाँ भी आना है,
और 400 तक तो है तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो कितने बार आ गया 20, 6 6 6 6 कितने बार आ गया, तो आप कहेंगे कि 80 बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 80 बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी आएगा तो समझेंगे आप। 1 2 3 4 5 यहाँ कहा गया है कि 2425 अंक है। आप जानते हैं कि 900 से 100 से 999 तक लिखने के लिए हमके 2889 डिजिट्स है, और इसे एक कम है, इसे एक कम ही है। तो हम कहेंगे 1 से 99 तक लिखने के लिए हमारे पास 189 डिजिट्स है, 189 डिजिट्स है। ओके कितना डिजिट है, 189 डिजिट्स है। उसके बाद 2425 है, तो 2425 में 189 डिजिट्स अगर हटा दें तो हमारे पास बचेगा 9 6 15, 8 3 11, 2 2, 2200 कितना बचेगा, 2236 डिजिट्स बचेगा। और क्या क्या डिजिट्स का होगा, 3 3 डिजिट्स का होगा, 3 3 डिजिट्स का। तो 3 से भाग देंगे तो होगा 3 सत्य, 3 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, बोलिए, 3 सत्य 21 होगा, 1 3, 3 चौके 12, 1 6, 3 बचे 15 होगा। ओके तो 1 बचेगा यहाँ, यानी कि अगर यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 1 बटा में 3। तो 99 में अगर 745 जोड़ते, अगर 100 में जोड़ते तो 845 होता, लेकिन ये होगा कितना, 844। लेकिन अगला बार 3 बार में से एक बार लेना है, तो 844 के बाद 845 होगा, लेकिन 3 में से एक ही अंक लेना है तो ये नहीं लेंगे। तो अंतिम 3 अंक बताना है, तो अंतिम की कितना होगा, 4 4 8, 4 4 8 कितना होगा, 4 4 8 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, एक किताब के पेज को अंकित करने के लिए कुल 501 अंक का प्रयोग किया गया है। ए अंक है 1 2 3 4, तो बताओ कौन सा किताब के पेजों का गुणनखंड होगा। जैसे आप किताब लिख रहे हैं, किताब में पेज है पेज है पेज है, लास्ट किताब का पेज 24 है, समझ रहे हैं आप, कितना है 24, लास्ट में 24 नंबर पेज है, तो 24 लिखा होगा उस पर। अगर 24 लिखा होगा तो 24 का गुणनखंड कौन होगा, 3 गुने 3, 3 गुने 3 कहाँ से होगा भाई, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होगा, तो इसका गुणनखंड 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका गुणनखंड 4 हो सकता है, इसका गुणनखंड 6 हो सकता है कि नहीं बात। तो आपको पता करना होगा कि लास्ट पेज क्या है, लास्ट पेज क्या है, लास्ट पेज। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 501 अंक अगर यूज किए हैं तो 1 से 99 तक लिखने के लिए तो आप 189 डिजिट यूज किए होंगे। तो 501 अंक यूज किए हैं, तो 501 अंक में 189 अंक वो पहले हटा देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 3, 312 अंक और बचा हुआ है। अब क्या क्या डिजिट का होगा, अब आगे 3 3 डिजिट का होगा, 3 से अगर भाग देंगे तो आप कहेंगे 104 बार में भाग लगेगा। तो 199 में 104 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 199 में 104 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 203 होगा, 203 होगा, है कि नहीं। तो 203 का गुणनखंड कौन है, देखिए 7 है क्या 203 का आप क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो 5 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 3 2 5 हो रहा है तो हो नहीं सकता, तो कितना होगा, 7 ही होगा। 7 से अगर भाग लगाएंगे तो 7 दूना क्या होगा, 14 होगा, 6 3 7 9 63 होगा, यानी 29 29 गुने क्या है, 7 है, 29 गुने 7 है 203, 9 7 63, 7 दूना 14, तो 203 का गुणनखंड कौन होगा, 7 होगा, और नहीं तो 29 होगा। क्यों, क्योंकि पेज का लास्ट पेज कितना आ रहा है, लास्ट पेज आ रहा है 203। ऐसे पेज लिखते होंगे, पेज होगा, पेज 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 पेज, लास्ट पेज में कितना आया है, 203, तो 203 का गुणनखंड कौन है, तो 7 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10,000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब वही है टाइप करना। जैसे कि एप्पल लिखने के लिए, एप्पल लिखने के लिए 1 स्ट्रोक मारना होगा, 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक 5 स्ट्रोक। हम कर रहे हैं 1 से 10 तक लिखने के लिए कितना स्ट्रोक मारना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रोक मारना होगा। तो एक स्ट्रोक एक स्ट्रोक मारेंगे तो 9 तक लिखने के लिए 9 स्ट्रोक, लेकिन जब 10 लिखना होगा तो 2 स्ट्रोक मारना होगा, क्योंकि इसमें 1 है और 0 है। ओके तो यहाँ कहा गया है कि 1 से लेकर 10,000 तक लिखने के लिए, 1 से लेकर 10,000 तक लिखने के लिए कितने स्ट्रोक्स मारना होता है। आप कहेंगे कि 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 स्ट्रोक मारना पड़ेगा। फिर 10 से 999 तक लिखने के लिए हमारे पास 90 संख्याएं होते हैं, जो कि 2 अंकों का होता है, तो हमको कितना स्ट्रोक मारना पड़ता है, 180 स्ट्रोक मारना पड़ता है। फिर हमारे पास 100 से लिखने के लिए 999 तक हमारे पास 900 संख्याएं होता है, जो कि 3 3 अंक के होता है, यानी 2700 स्ट्रोक मारना पड़ेगा। और उसके बाद कहेंगे कि हमारे पास 1000 से 9999 तक लिखने के लिए हमारे पास कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 9000 संख्या है, 4 4 अंक के हैं,
यानी 36,000 स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे। और उसके बाद सिर्फ कितना है, 9,000 के बाद 10,000 है, बस एक ही अंक है। तो 10,000 को लिखने के लिए कितना अंक चाहिए हमको, 5 स्ट्रोक्स यहाँ मारना पड़ेगा और ये सब स्ट्रोक को गिन लीजिए। तो आप जानते हैं कि सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 38,889 और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा 38,889 नहीं, 38,889 5 जोड़ेंगे तो 94, 38,894 स्ट्रोक्स होगा। इस सभी को जोड़ लेना है, ये सभी स्ट्रोक्स हैं, इतना अंक हो, जितना अंक है उतना स्ट्रोक्स मारना पड़ेगा। ओके, तो 38,894 स्ट्रोक्स मारना पड़ेगा हम लोग को। ओके, नेक्स्ट, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या होती है? तो सिंपल सवाल है, आप जानते हैं कि एक अंक की कितनी संख्याएं होते हैं, तो 9। 2 अंकों के कितनी संख्याएं होते हैं, तो 9 गुने 10 के पावर 1, 9 गुने 10 के पावर 0, 1 से कम करते हैं, यानी हमारे पास एक अंक की 9 को संख्या है, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 अंक की कितनी संख्याएं होती है, 90 संख्याएं होती हैं। 10 11 12 13 से 99 तक, 10 से कहाँ तक, 99 तक कितनी संख्या होती है, 90। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, तो आप कहेंगे 9 गुने 10 के पावर 2, यानी कि हमारे पास 900 संख्याएं होती है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 9 गुने 10 के पावर 3, 9 गुने 10 के पावर 3, यानी 9 पर कितना जीरो लगाना होगा, 3 जीरो लगाना होगा ना। तो यहाँ कहा है कि 100 अंकों की कितनी संख्या है, तो इसे करते करते अगर हम कहें कि 100 अंक की कितनी संख्या है, तब कहेंगे 9 गुने 10 के पावर 99, 9 गुने 10 के पावर 99, 9 गुने 10 के पावर 99। आप समझ रहे हैं बात, एन अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुने 10 के पावर n-1, ये समझिए फार्मूला हो गया। हम ऐसे भी लिखते हैं ना कि 1 से लेकर 9 तक कितनी अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या है 9। फिर 10 से लेकर 99 तक कई अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, तो 90, एक एक जीरो बैठाते जाते हैं। फिर अगर हम कहते हैं कि 100 से लेके 999 तक में 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या क्या लिखते हैं, 900 लिखते हैं हम। फिर कहते हैं कि 1000 से 4 अंकों की संख्या से 9,999 तक में कितनी संख्या है, तो यहाँ 3, यानी 9000 संख्या। तो हम क्या करते हैं, 9 गुने 10 के पावर 0, 9 गुने 10 के पावर 1, 9 गुने 10 के पावर 2, 9 गुने 10 के पावर 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 अंक है तो 3, यहाँ 3 अंक है तो 2, यहाँ 2 अंक है तो 1, यहाँ 1 अंक है तो 0 कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि 10 के पावर 0 का मतलब क्या है, पावर, किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 अंक होगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों की संख्या ज्ञात करिए। अंकों की संख्या ज्ञात करिए, जैसे हम आपको लिखे कि 3 गुने 8 है, तो इसमें अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप कहेंगे 8 3 24, इसमें 2 अंक है कि नहीं है। हम ये बोलो कि इस 100 है और गुने 3 गुने 5 में अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप कहेंगे 5 3 15, 1 आई 15, और उस पर 2 जीरो। अब कई अंक आ गया, 4 अंक आ गया, 4 अंक आ गया। तो इसी को गुना करके देखना है कि कई अंक आएगा। तो 2 के पावर 24 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 24 को 2 के पावर 2 गुने 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और गुने 5 के पावर 12 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर कितना होगा 2, 4, 4 के पावर 12 गुने 5 के पावर 12, तो हम लिख सकते हैं 4 गुने 5 के पावर 12, 5 का कितना होगा 20, 20 के पावर 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 12 गुने 10 के पावर 12। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कितना है 2 गुने 10 है, ये 2 गुने 10 है, 2 गुने 10 के पावर 12 हो गया, 2 गुने 10 के पावर 12 है। इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर 12 गुने 10 के पावर 12। तो 2 के पावर 12 कितना होता है, सोचिए 2 के पावर 12 कितना होता है, तो 2 के पावर 12, 2 को 12 बार लिख के गुना कीजिए, 2 के पावर 10 होता है 1024, 2 के पावर 11, 2 के पावर 12, यानी 2 बार और गुना करना पड़ेगा, नहीं 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 0 4, 4096 होता है। तो ये कितना होता है 4096 होता है, और उस पर कै गो जीरो और बैठेगा, 12 गो जीरो बैठेगा, 12 गो जीरो बैठेगा, है ना कि 12 जीरो बैठेगा, 12 जीरो। तो 4096 खुद 4 है, यानी कि 4096, इस पर कै जीरो बैठाना है 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस पर 12 जीरो बैठेगा, तो ई 12 जीरो और ई 4 को कितना हो गया 16 अंक हो जाएगा, 16 अंक। ओके, तो इसमें कितना अंक आएगा 16 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों की संख्या बताइए। इसमें बताना है आपको अंकों की संख्या, वही क्वेश्चन है जो पिछला सवाल था, अंकों की संख्या। जैसे हम आपको पूछें कि 10 के पावर 2 है, इसमें अंकों की संख्या बताइए, तो आप 10 के पावर 2 को छोड़िए, पहले ही समझिए इतना, ये है 10 के पावर 2, और इसको लिख दे देते हैं स्क्वायर। तो 10 के पावर 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, यानी कितना अंक है 1 2 3 4, और उस पर एगो 1 लिखना होगा आपको,
क्या आप ये बात समझ रहे हैं? क्या ये समझ रहे हैं बात? हम ऐसे सवाल पूछें अगर आपसे कि हमको ये सवाल बताइए कि 10 के 100 के पावर 3 लिख देते हैं, 100 के पावर कितना लिख देते हैं 3, तो क्या है? तो आप कहेंगे 100 तो पहले 10 के स्क्वायर है, यानी 100 लिखा गया, ये कितना लिखा है 100, 100 और 100 के पावर ये 3 है, दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना होगा 10 के पावर 6, यानी 6 को 0 और एक 7 अंक होगा। 1 2 3 4 5 6 तो 0 नहीं देंगे, एक भी तो देना होगा ना, तो यहाँ कितना अंक है 6 अंक प्लस 1 कितना 7 अंक है। क्या आप समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो अगर ऐसे ही सवाल पूछें कि बताइए कि 100 के पावर 5 है तो कितना अंक है, तो आप कहेंगे कि 10 के पावर 2 के पावर 5 लिख लेते हैं, यानी 10 के पावर 5 गुने कितना 2 गुने 5, 2 गुने 5 मतलब कितना होगा 10 होगा, 2 गुने 5 मतलब कितना होगा 10, यहाँ 10 होगा, 10 क्या है 2 गुने 5 है, 2 गुने 5 है, तो इसमें कितना अंक होगा, तो एक तो ये अंक होगा ई वाला, जीरो कई बार आएगा 2 गुने 5 बार, यानी 10 10 है 11 होगा, 11 अंक। आप समझ रहे हैं बात? अगर हम ऐसे ही पूछे कि 100 के पावर n है तो आप कहेंगे कि 10 के पावर 2 के पावर n कर लेते हैं पहले, तो ये होगा 10 के पावर 2n, तो इसमें कितने अंक आएंगे, तो एक तो एक आएगा और जीरो कई बार आएगा 2n बार आएगा, 2n बार। ओके, तो इसी सवाल को यहाँ बनाते हैं कि 10 के पावर 2 कर लेते हैं और उसके बाद कितना है 100 के पावर 100, 100 के पावर 100 है। ओके, 100 के पावर 100, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 गुने 100 के पावर 100। इसको आप एगो मान के चलिए, इसको एक संख्या मान के चलिए, इसको एक संख्या मान के चलिए कि x है, इसको एक संख्या मान के चलिए कि x है, तो इसको एक संख्या मान के चलिए कि यह x है, तो इसमें कितने अंक होंगे, तो आप कहेंगे एक अंक तो एक होगा और जीरो कितना बार आएगा 2 गुने 100 के पावर 100 बार आएगा, 1 प्लस 2 गुने 100 के पावर 100, 1 प्लस 2 गुने 100 के पावर 100, यह एक नंबर ऑप्शन सही है। ओके, आगे चलते हैं। 100 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये कहा गया है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित है। देखिए 100 अंकों की कितनी संख्याएं होती कितनी हैं, तो आपको बताएं कि एक अंकों की संख्याएं 9 होती हैं, 2 अंकों की संख्या 9 गुने 10 के पावर 1 होती है, 3 अंकों की संख्या 9 गुने 10 के पावर 3 होती है, 4 अंकों की संख्या 9 गुने 10 के पावर 3 होती है। तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुने 10 के पावर 99 संख्याएं होती है। उसमें कहा है 5 से विभाजित होने वाला, तो 5 से तभी विभाजित होगा जब लास्ट में जीरो आएगा या कितना आएगा 5 आएगा, लास्ट में जीरो आएगा या 5 आएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, कितना भी संख्या लिखा जाए, सभी के लास्ट में या तो जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। कितनी संख्या है 10 संख्याएं, 10 संख्याएं हैं। या 10 गो में 5 से भाग लगने वाला क्या गो है, जीरो है और 5 है, जीरो है और 5 है, यानी 10 गो में से 2 गो लगेगा, 10 गो में से 2 गो लगेगा, तो यहाँ हम 2/10 करते हैं, यानी 10 भाग में से 2 भाग में लगेगा भाग। ओके, तो हम यहाँ कर लेते हैं 9 गुने 10 के पावर जो 99 है, इसको लिख लेते हैं 10 गुने 10 के पावर 98 गुने 2 के पावर कितना 10, 10 10 तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 9 गुने 2 और 10 के पावर 98, 9 गुने 2 10 के पावर 98, तो हमारे पास यह ऑप्शन हो जाएगा 9 गुने 2 10 के पावर 98। लेकिन हमको मालूम है ये समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चंस, तो इसको अभी इग्नोर कीजिए, जब तक कि आप रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बात नहीं समझ में आएगा। ओके, तब तक इसको इग्नोर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 1000 तक के पूर्णांक लिखते समय 6 कितनी बार आएगा, तो वही सवाल हो गया ना, तो वही सवाल हो गया ना कि 6 कितनी बार आएगा, तो हम कहेंगे 1 से 1 बार 99 बार, 1 से 99, फिर हम लिखते हैं 100 से 199, फिर 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599, फिर हम लिखेंगे 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899 और 900 से 999, और एक संख्या क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 में तो कोई 6 आने वाला ही नहीं, 1 से 99 बार में 6 कितनी बार आता है, 6 कितनी बार आता है बताइए, 6 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे 20 टाइम्स। यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार,
यहाँ कितनी बार 20 बार, यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे कि 6 6 6 6 6 6 तो होते जा रहा है, आप समझते हैं हम, ये तो 6 100 बार आएगा यूनिट प्लेस पर, और 10 प्लेस पर मिला के 20 बार, और 100 प्लेस पर 100 बार आएगा, यानी यहाँ कितना बार आएगा 120 बार, क्योंकि 600 601 602 ऐसे करते 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 हमारे पास 606 भी होगा। तो यहाँ तो 6 6 चलते जाएगा जो कि 100 बार आएगा, और यहाँ कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पर 6 6 6 6, तो हमारे पास कहेंगे 10 बार। और जहाँ 660 661 662 होता होगा तो यहाँ 10 प्लेस पर कितना 10 बार आएगा, है ना। दहाई के स्थान पर 10 बार, इकाई के स्थान पर 10 बार, और सैकड़ा के स्थान पर हमारे पास 100 बार आ गया, तो 120 बार आ गया। लेकिन 700 में कितनी बार आएगा 20 बार, 800 से 899 में 20 बार, और 900 से 99 में 20 बार। तो जोड़िए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूना कितना 18, 180 बार और फिर 120 बार, कितना हो जाएगा टोटल। तो आप कहेंगे 300 टाइम्स हो जाएगा, 300 बार, कितना बार 300 बार, 300 बार होगा, 300 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 400 से 600 के बीच कितनी संख्या है 5 से शुरू होगी या 5 से खत्म होगी। 5 से शुरू होगा या 5 से खत्म होगा। देखिए कहाँ से पूछा है, 400 से 600 के बीच, तो हम कहते हैं कि एक तो होगा 400 से 400 कहाँ तक 99 तक, 400 से 400 कहाँ तक 99 तक, ये 401 होगा, 401 402 403 404 405 406 407 408 409, फिर यहाँ से चालू होगा 410, कितना चालू होगा हमारे पास 410 411 412, 410 के बाद 420, ऐसे करते करते हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 400 400 499 आएगा। यहाँ कितना होगा 490, एक तो ये हो गया। फिर कहा है 600, 400 से 499 हो गया, तो हमारे पास 500 होगा, फिर 501 होगा, 502, यहाँ थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, तो हमारे पास होगा 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509, फिर यहाँ से 510, ऐसे करते करते हमारे पास कितना होगा यहाँ 599, फिर कितना चालू हो जाएगा 600, तो 600 होगा। अब सवाल समझिए, कहा है कितनी संख्या 5 से शुरू होगी या 5 पर खत्म होगा। तो ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं कि 500 से लेके 599 तक जो 100 संख्या है, ये सभी तो 5 से ही चालू होगा ना, सब तो 5 से ही चालू होगा। तो यहाँ कितनी संख्या 5 से चालू होगा, तो आप कहेंगे 100 संख्या है, 100 संख्या है 5 से। इसमें तो 100 संख्याएं हैं जो कि 5 से चालू होगा। कितनी संख्या है 100 संख्या है। क्या इसमें कोई संख्या 100 5 से चालू होगा, नहीं, क्योंकि है ये सिर्फ 600 है। इसमें कितनी संख्याएं 5 से चालू होगा, तो आपको देखिए, तब 5 से चालू तो कोई नहीं होगा, 5 से स्टार्ट तो कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी में 4 4 4 4 4 4 है। तो आपको खोजना होगा अंत कितनी बार होगा। तो यूनिट प्लेस पर कितनी बार 5 आता है, देखिए 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो कितनी बार 5 आएगा, तो आप कहेंगे 10 बार 5 आएगा, 10 बार 5 आएगा। 10 प्लेस पर 5 कितना बार आएगा, जहाँ 450 451 452 452 आता होगा, वहाँ 5 5 कितनी बार आता होगा 10 बार आता होगा। तब जानते हैं यूनिट प्लेस पर 10 बार आता है, 10 प्लेस पर 10 बार आता है। लेकिन यहाँ तो कहा है कि अंत हम खत्म होना है, तो खत्म होना हो तो यूनिट प्लेस पर देखेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस पर कितनी बार 5 आएगा, 10 बार यहाँ आया है और 100 बार यहाँ आया, यानी कितनी बार 110 बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ शायद नहीं है क्वेश्चन, अब देखें, हाँ नहीं है। ओके, 1 से 100 तक पूर्णांक लिखते समय 7 को कितनी बार लिखा जाएगा। 1 से लेके 1000 बार, 1000 तक लिखते समय 7 कितनी बार लिखा जाएगा। तो यह वही सवाल हो गया जो हम लोगों ने पीछे देखा है। पीछे कहाँ देखा है, यहाँ देखा है कि देखिए 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके कितने तक, यहाँ क्या सवाल है 1 से 1000 तक, और ये सवाल देखिए यहाँ भी 1000 से 1 तक, 6 कितनी बार आएगा, तो 6 20 बार आया है, तो 7 भी कितनी बार आता, 7 भी कितनी बार आता, 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार, बस यहाँ 20 बार आता, 7 यहाँ 20 बार आता, लेकिन यहाँ कितना आता 120 बार,
यहाँ तो 120 बार आता है क्योंकि 7 7 7 7 7 100 बार आ जाता, और 10 प्लेस पर एक बार और यूनिट प्लेस पर एक बार, समझ रहे हैं बात। फिर यहाँ 20 बार 20 बार, तो वो भी कितना बार आता, 300 बार आता। कितना बार आता, 300 बार। 300 टाइम्स 1 से लेके 999 तक कितनी आता है, 300 टाइम्स आता है। सभी संख्या है 300 टाइम्स आता है। और 7 की और एक उसके बाद 1000 है, तो 1000 में तो कोई संख्या आना नहीं। हाँ, यहाँ एक पूछता कि एक कितनी बार आएगा, तो 1 से लेकर 999 तक तो 300 टाइम्स आता, 300 बार। लेकिन 1000 में एक बार और आ जाता, तो कितनी बार आ जाता, 301 बार आता। यानी कि आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 1 से 999 तक में, 1 से 999 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी कितनी बार आता है, 300 बार आता है। 300 बार, 300 बार, है ना। क्यों, क्योंकि 20 गुने 10 10 10 बार, 20 20 बार, 10 बार आएगा 200, और 100 प्लेस पर एक बार सभी 100 100 बार आएगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 300 टाइम्स। तो कैसा लगा यहाँ तक का क्लास, आप सभी ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्लास लग रहा है, वैसा क्लास लग रहा है। ओके, और क्लास से पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ओके, आपका समझिए पेमेंट है, फ्री में नहीं पढ़ना है, लाइक थोड़ा करना है। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग। ओके।